विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर पार्टी सौरभ चौधरी को मौका देती है, तो क्या कुछ उसके लिए तैयार हुआ? मैं तो दिन रात पार्टी के लिए डेडिकेट हूँ, मैं तो सब कुछ त्याग रखा हूँ। लेकिन कैथल की बात करें, अगर आपको यहाँ मौका मिलता है, तो आपके सामने बड़े-बड़े नेता। नमस्कार, आज हमारे साथ खास बातचीत में भाजपा नेता सौरभ चौधरी जी मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हैं और अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और बात करें चौधरी परिवार की, चौधरी परिवार का कैथल में नाम है, बड़ा परिवार है और शुरू से ही चौधरी परिवार का सामाजिक और लोगों की सहयोग के लिए शुरू से ही चौधरी परिवार का नाम है। और भाजपा के युवा नेता हैं, जो लगातार शुरू से संगठन में मेहनत कर रहे हैं और काफी लंबे समय से लोगों से इनका जुड़ाव भी रहा है। तो आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने आप को कहां देखते हैं, क्या कुछ इनका रुख रहेगा और किस तरह से चौधरी परिवार इन विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगा। तो बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार जी, कैसे हैं? जी, बढ़िया चौधरी आपका साहब। बहुत स्वागत है। जी, चौधरी साहब सबसे पहले आपके आपके बारे में बताइए, भाजपा में संगठन में किस तरह से आप अपना योगदान दे रहे हैं? भाजपा संगठन में क्या माननीय कुछ पद आपको माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन? द्वारा मेरे को सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ बनाया गया जी, और बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी मानता हूँ, जी, क्योंकि व्यापारी जो है बेसिकली नींव होता है जी, किसी भी अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेशन में, कहीं भी, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो नेशनल है, रेवेन्यू के अंदर, जी, टैक्स में और में। जी, तो हर तरीके से व्यापारियों को संगठित रखना, व्यापारियों की समस्याओं को उठाना, व्यापारियों को देख-रेख में उनके जो भी एजेंडाज़ हैं उनको ऊपर तक लेके जाना एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और अध्यक्ष जी द्वारा हम मेरे ऊपर डाली गई है और जिसको मैं निभा रहा हूँ दिन-प्रतिदिन। मैं इनके बीच में रहता हूँ, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर जाता हूँ जी, और उसका सॉल्यूशन हम करवा ही रहे हैं निश्चित रूप से। जी। तो किस तरह से संगठन में आप मतलब लोगों के बीच में संगठन की नीतियों को लेकर जाते हैं? किस तरह से लोगों का फीडबैक आप लेते हैं? संगठन की नीतियों को तो जिस दिन से बने फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उसी दिन से मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। हुँ, साथ-साथ पैरेलली हमारा संगठन जैसे हमारी टीम है, उसके अंदर संयोजक भी ऐसे और भी लोग हैं, तो एक प्रभारी भी बना दिए गए डिस्ट्रिक्ट्स के। हुँ, 8-7 डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी मुझे बनाया गया। हुँ, बखूबी उन डिस्ट्रिक्ट्स में जाके बाकायदा मीटिंग्स लेकर हुँ, व्यापारियों की समस्या को, चाहे वो मंडियाँ हैं, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे वो ऑयल मिल्स हैं, हुँ, हुँ, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे वो बड़ा दुकानदार है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, हर एक किसी के बारे में सुनना, मिलना, उनके साथ टाइम निकाल कर एक छोटी-छोटी गेट टुगेदर्स करके हुँ। और संगठित करके हम उनकी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। अब जैसे लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें किस तरह की आपको ज़िम्मेवारी मिली थी और किस तरह आपने उसको निभाया? लोकसभा चुनाव के अंदर व्यापारियों का मेरे पास जो ज़िम्मेवारी है, उसके साथ-साथ मैंने वैसे सभी वर्ग में काम किया, चाहे वो किसान, मज़दूर, हित, गाँव, धरातल, बट पार्टिकुलरली बेसिकली व्यापारियों को मीटिंग्स को लेते हुए और व्यापारियों को लेके हमने हर एक ज़िले के अंदर डोर टू डोर कैंपेनिंग करी। हुँ, हर एक ज़िले के अंदर छोटी-छोटी मीटिंग्स करी, हुँ, फिर हर एक ज़िले के अंदर एक बड़ी-बड़ी मीटिंग्स करी हुँ। व्यापारियों की। सभी लोग इकट्ठा थे, उनके मन में एक ही विचार था कि भाजपा को लाना है। तो लगातार आप काम भी कर रहे हो, लोगों के बीच भी जा रहे हो। तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अगर पार्टी सौरभ चौधरी को मौका देती है, तो क्या कुछ उसके लिए तैयार हो आप? निश्चित तौर पे इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जी। अगर संगठन इतना बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी, इसका क्या कोई मुकाबला ही नहीं। हुँ, संगठन अपनी भूमिका देखता है, हर एक की कार्यशैली को देखता है, हुँ, हुँ, कौन आगे है, बढ़-चढ़ कर आ सकता है, हुँ, जीत का दावेदारी किसकी है। जब जैसे भूमिका मिलेगी, हुँ, वैसे करेंगे। मुझको मिली, हुँ, तो निश्चित तौर से पूरा संगठन है, मुझे मालूम है हुँ, कि संगठन मुझे जितवाएगा। हुँ, सब लगता है साथ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, कोई विकल्प ही नहीं है सामने वाला और हुँ, हम तो बार-बार जीते। हुँ, हुँ, आप देख ही रहे हो, चाहे हुँ, वो मेयर का चुनाव था, चाहे वो लोकसभा का रिज़ल्ट है, चाहे वो हुँ, पिछले वाला रिज़ल्ट है, हुँ। चाहे कोई भी है, तो लेकिन जीत ही रहे हैं। लेकिन कैथल की बात करें, अगर आपको यहाँ मौका मिलता है, तो आपके सामने बड़े-बड़े नेता होंगे। ऐसा है एक्चुअली क्या बड़े और छोटे वाली बात ही नहीं रहेगी। हुँ, हुँ, जब विकल्प ही नहीं दूसरा बचा लोगों के सामने, हुँ, एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। हुँ, एक्चुअली लोकसभा एक डिफरेंट चुनाव है, हुँ, विधानसभा डिफरेंट चुनाव है, हुँ, एक राम राज्य डेवलप हो चुका है स्टेट के अंदर हुँ, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हुँ, कुछ लोग बरगला के, कुछ लोग बोलकर, कुछ भी नई-नई बातें बोलकर कुछ वोट बैंक उधर ले गए। हुँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका विधानसभा में कोई फ़र्क पड़ेगा। हुँ, वैसे भी विपक्ष जो भी है, उनमें आपस में ही इतनी आपस में लड़ाई झगड़े हैं, हुँ। वो अपने आप को धरातल पे मजबूती ला ही नहीं सकते।
और ये धरातल का बेसिक एजेंडा, बेसिक ग्रुप ही एक भारतीय जनता पार्टी है, हुँ, जिसके कोई देखता है तो नीचे का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख से लेके और कहाँ तक की ये मजबूती है, हुँ, जो कि विधानसभा में अपना अपना रोल अदा करते हैं, जी, क्योंकि विधानसभा हर एक क्षेत्र का खुद का चुनाव आ जाता जी। तो क्या सौरभ चौधरी ने कैम्पेनिंग शुरू कर दी है? है। मैं तो दिन-रात पार्टी के लिए डेडिकेट हूँ, मैंने तो सब कुछ त्याग रखा। हुँ, हुँ, मैं तो जो मेरी भूमिका ज़िम्मेवारी लगती है, हुँ, जहाँ मुझे बुलाया जाता है, जिस मीटिंग में होता है वो, हुँ, और बढ़-चढ़ कर जितना मेरे से जो मेरे ऊपर ज़िम्मेवारी व्यापारियों की है वो, हुँ, लगातार मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। हुँ, अभी पीछे मंडियों के एजेंडा चल रहे हैं, आड़त को लेके मंडियों में थोड़ा-सा रोष है। हुँ, हुँ, वो जो पीछे को कोई चीज़ें ऐसी हैं मंडियों की, हुँ, सभी मंडियों का इकट्ठा का इकट्ठा 3, 4, 5 बार मुख्यमंत्री से वार्तालाप हो चुका, अधिकारियों से हो चुका। उस हुँ, पे रूपरेखा हुँ, बनाई जा रही हुँ, है। और पीछे काफ़ी और भी नोटिफ़िकेशंस आए, सब्ज़ी मंडी को लेके भी निकले थे और भी कई चीज़ें हैं। हुँ, और मुख्यमंत्री जी जो अब नायब सिंह सैनी जी का कहना ही क्या है कि जो धरातल से उठ के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, हुँ, ये हुँ, भारतीय जनता पार्टी में ही सिर्फ़ मुमकिन है हुँ, कि एक आम आदमी इतनी ऊपर पहुँचता है। हुँ, उनको पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दुखी कौन है, सुखी कौन है, किसान को क्या चाहिए, मज़दूर को क्या चाहिए, व्यापारी को क्या चाहिए। अब वो धीरे, धीरे, धीरे एक आदमी को मौका तो मिलना चाहिए ना, हुँ, हुँ, स्ट्रैटेजीज़ निकाल रहे हैं। लोग हुँ, बड़े खुश हैं, हुँ, हुँ, बड़े खुश हैं, कोई कुछ कह रहा हो, हुँ, लोग बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं और सबके मन में एक ही बात है कि तीसरी बार सरकार बने, हुँ, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में सामने। हुँ। तो इसमें कोई शक जी, तो सौरभ जी अगर बात करें चौधरी परिवार की, चौधरी परिवार के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे, जिस तरह से बड़ा परिवार है, बड़ा घराना है चौधरी परिवार, तो किस तरह से समाज हित के कार्य चौधरी परिवार ने किए हैं पिछले समय में? सर, चौधरी परिवार के बारे में देखो, कहते हैं ना अपनी तारीफ़ अपने बारे में बखान। जी, मैं पहले सबसे पहले तो परमात्मा का शुक्र करता हूँ, जो मुझे ऐसे परिवार में जन्म जी, जिस परिवार के अंदर कहते हैं ना कि संपन्नता भगवान ने बखूबी दी हुई जी, है। जो लोग दूसरे के काम आएँ, वो सबसे बड़ा धर्म कर्म लगता है। ऐसे परिवार में जन्म लेने का मतलब एक सौभाग्यशाली है। हुँ, दूसरी बात, जो हमें पता चलता है कि 1906 से हमारे टाइम में हमारे परिवारों के कारखाने होते थे, हुँ, जिसमें उस टाइम पे भी कर्मचारी कार्यरत होते थे, लोग लगते थे हुँ, और आज तक भूमिका है, मेरे हिसाब से परिवार के अंदर सबसे ज़्यादा कारखाने, सबसे ज़्यादा व्यापार, सबसे ज़्यादा नौकरी जनरेट करने वाला परिवार, हुँ, सबसे ज़्यादा सेवा भाव वाला परिवार, हुँ, सबसे ज़्यादा धर्मार्थ वाला परिवार, हुँ, स्कूल्स बनाए हुए संस्थाएँ हैं, हुँ, कभी किसी को तकलीफ है, दुःख-सुख है, हम सबसे पहले खड़े हैं। हुँ, कन्या विद्यालय बनाया हुआ है, हिंदू बॉयज़ स्कूल बनाया हुआ है, हिंदू हुँ, गर्ल्स स्कूल बनाया हुआ है, हिंदू कठेड़ा स्कूल बनाया हुआ है हुँ, और भी धर्मा हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी किसी तरह की कोई ज़रूरत रहती है, तो सारा परिवार बढ़-चढ़ कर भाग लेता है। एक भी आदमी ऐसा नहीं परिवार में जिसके मन में सेवा भाव नहीं हो। जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत बड़ा परिवार होने के बावजूद हुँ, हुँ, एक एकजुटता है, हुँ, हुँ, उसके अंदर एक एकजुटता है हुँ, और सभी लोग मौके पे इकट्ठे होते हैं, हुँ, धार्मिक अनुष्ठान करते ही रहते हैं। हुँ, मतलब सेवा भाव की टीस हाँ, है आपके मन में। हाँ। सेवा भाव, मैं आया ही सेवा भाव के लिए हूँ। मैंने अपना राजनीति ये नहीं होती कि हर एक राजनीति कोई कोई किसी लिए करता है, कोई पावर के लिए करता है, कोई दिखावे के लिए करता है कि हर एक की नेचर है। मेरी नेचर शुरू से सेवा भाव की रही। मैं सिर्फ़ यही डेडिकेट चाहता हूँ कि मैं विद पावर, हुँ, हुँ, कलम से हो, चाहे वो किसी की सहायता अधिकारी की और कोई सहायता से हो, हुँ, मैं अपना सेवा करूँ, मैं लोगों के काम बनाऊँ। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके काम आज भी चाहे कितनी बार नहीं हो पाते, उनको उठा-उठा के पकड़-पकड़ के दुःख में उनके शामिल होके उनको मैं भरपूर तरीके से संपन्न करने में अपनी सेवा दे सकूँ। जी, मेरा स्वभाव एक ही है, जी। बस। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में भाजपा नेता सौरभ चौधरी जी, जिनसे हमने बातचीत भी की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे।